अस्सलामुअलैकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हुकरतुल मुगल। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग और चीनी सफारत खाने के हुकाम की शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 99वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की और चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन सलामती के लिए PLA की नुमाया खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पाक फ़ौज और PLA खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहत के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग ने तकरीब के इनकाद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अमेरिका से सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, मादनियात और तवानाई के शोबों से वाबस्ता आला सतह का कारोबारी वफ्द पंजाब आया है, जिसकी मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारी के बहाल होते एतमाद का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी कारोबारी वफ्द से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शराकतदारों में शामिल रहा है। अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत के जरिए मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी का फैसला करते ही अपना कारोबार फौरी शुरू करें। NOCs और दीगर इजाज़तनामों का अमल बाद में भी जारी रह सकता है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सरमायाकारी के लिए 3 बड़े मंसूबे पेश किए जा रहे हैं, जिनकी मजमूई मालियत 620 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। पंजाब टेक्नोलॉजी की मुंतकली और फ़नी ताउन में अमरीकी शराकतदारी का ख्वाह है। मरियम नवाज ने अमरीकी शराकतदारों को पंजाब स्टार्टअप फंड में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि सिंध के अवाम भी अपने सूबे में पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा कर रहा है। पंजाब बड़ा भाई है और अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। हमारी हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मनसूबे लेकर आई है। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तरक्की को वोट दिया। दूसरे मरहले के इलेक्शन में फिर मरियम नवाज ही जीतेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज असूलों की सियासत पर यकीन रखती है। राना सिकंदर हयात का कहना था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में कश्मीर टूटा, लेकिन सिंध के अवाम भी वहाँ की क़यादत से पूछते हैं वहाँ तरक्की कब आएगी। सिंध के अवाम भी पंजाब जैसी तरक्की सिंध में देखना चाहते हैं। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी पंजाब ने 2 माह के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 419 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 5 रॉ एजेंट समेत 54 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, जहलम, पाकपतन, गुजरांवाला, साहिवाल और अकाड़ा समेत मुख्तलिफ अजला में की गई। गिरफ्तार अफराद में भारतीय खुफिया एजेंसी राज से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले 5 एजेंट्स भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से धमाका खेज मवाद, 12 IEDs, 42 डेटोनेटर्स, 98 फुट सेफ्टी फ्यूज वायर, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त वारिस खान, नसर, मुनव्वर हुसैन, कामिलदार, जाहिद, इनामुल्लाह, मतीउल्लाह, जलाल और जमशेद समेत दीगर नामों से हुई। गिरफ्तार अफराद मुबैना तौर पर शहरियों में खौफ और रास फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रुख करते हैं डोंगा बोंगा का, जहां पर इस वक्त सुथरा पंजाब के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि एक वर्कर की 39,000 रुपये सैलरी है, लेकिन अदायगी 5,000 रुपये करके दी जाती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव मुबीन से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद हैं। जी राव मुबीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तो आज हम मौजूद हैं डोंगा बोंगा के अंदर। सुथरा पंजाब की टीम है जो इस वक्त वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। वो इस वजह से कि उनके जो MO साहिब हैं उन्होंने पेनल्टी लगाई है 5,000 रुपये। तो वो जो सुथरा पंजाब के वर्कर हैं वो गरीब आदमी हैं, वो कहते हैं कि हमें जो पेनल्टी लगाई गई है, हमारी तो मजदूरी है डेली की 500,000 रुपये, हम 5,000 रुपये कहाँ से पे करेंगे। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मामला इस बारे में। जी अली ने मेरी जी हाजिरी लगाई है पेनल्टी, ते अली ने
वो किस वजह से लगाई? वो लगाई है जी, मैं वाशरूम गया सी पेशाब करने वास्ते ते उन्हें जी मेरी पलंटी लगाई ते अगर जे मैं झूठ मारना इस गल दा ते दो बंदे गवाह हैगे ने, वो एक बाहर खड़ा है, एक मौलवी अंदर खड़ा है। मैं उनके कोल पूछ रहा हाँ जी मैं हैगा सी कि नहीं, वो कहंदा बिल्कुल तू इत्थे खड़ा है ते इन्हें जी मेरी नजायज पलंटी ने जी लाई है। मैं आप दे विच वार्ड दे विच बिल्कुल खड़ा आया सी। आपको उसने कहाँ पे भेजा था, वहाँ पे मौजूद नहीं? नहीं जी, मैं उत्थे बिल्कुल खड़ा सी। मैं ये कहा सी बार-बार, मैं आख्या अगर जे सर जी मेरा कसूर है ना, तू आके वेख ले, मेरा झाड़ू मस्जिद दे नाल होवेगा। अगर जे मेरा झाड़ू मस्जिद दे नाल होवे ते एक दियां चार ला दे। वो नहीं आयागा। मैं उन्हें फिर बार-बार ये गल कही, मैं कहा सारू मेरा झाड़ू तो ऐन बिल्कुल मसीह दे कोले पिया है ते तुसी आके चेक करो। उन्हें नहीं वो आयागा। आप इस बारे में, आपके साथ और मेरे साथ ये बरकत था। ये आपके साथ हाँ जी, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਏ इस बार? ਤੇ ਆधे वार्ड से आए, वाशरूम चला गया, मैं आधे रोड पर चला। क्या टाइम था उसका? 12 बजे। 12 बजे थे। तो वो अली आपने चेकिंग करा? हाँ, वो चेक करना आया, ये वाशरूम से झाड़ू पाया सी तो आपने अली को बताया नहीं कि वो वाशरूम के अंदर है, मैं इधर खड़ा हूँ? नहीं, मैं लहदा सा, मैं चला गया था। ये आधे दोनों के वार्ड अलग? अलग अलग। तो अब आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा ये है कि सर ये जाती हुई है। अगर मैं वार्ड में ना होता तो ये बिल्कुल पलंटी का मैं हकदार था। आप क्या अपील करना चाहेंगे मरियम नवाज से? आप मरियम नवाज से ये अपील करना चाहूंगा मैं कि ये पलंटी मेरी वापस लगी है, वापस नजायज लगी है, जायज नहीं लगी। मैं अपने वार्ड में बिल्कुल था, मौजूद था, वॉशरूम किया हूँ, 5 मिनट बाद पलंटी लगी। ये हक नहीं है पलंटी का। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? गलत हुआ है। हाँ, तो आपने नहीं हमने कहा है, उन्होंने कहा नहीं लगाई नहीं लगाई। अब दफ्तर से पता चला कि प्लेंटी लग गई। तो आप उनसे बात किया तो वो कह रहे हैं कि नहीं लगी, लेकिन दफ्तर से कह रहे हैं कि लग गई। ये आपकी सैलरी में से? हाँ भी सैलरी से कट होंगे। इसकी तो सैलरी 40,000 है, उसमें 5 चले जाएंगे, पीछे क्या? पीछे आप देख लें अब क्या रह जाएगा। किस वजह से आपको ये पैसे कटते हैं, किन वजूहात की? ये प्लेंटी बस लगाते हैं कि भी ये बंदा वार्ड में नहीं है या घर गया हुआ है या बैठा था, इस वजह के पेशाब करने भी जाए तो। और अगर मैं घर भी चला जाता ना, घर भी चला जाता तो मैं कहता मैं ठीक हूँ, मैं घर हूँ, बेशक मेरी लगा दो। जिस टाइम मैं वार्ड में मौजूद हूँ, वॉशरूम गया हूँ, मस्जिद के अंदर गया हूँ और मैं बाहर आया हूँ और पलंटी लग गई। सर ये तो कोई हक नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो मेरे साथ इस वक्त सुतरा पंजाब की टीम मौजूद थी, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। उनका ये कहना है कि गरीब आदमी, हमें ये इस तरह की प्लंटियों से बचाया जाए। अगर यही प्लंटी लगती रही तो हम यहाँ रोज़गार क्या करेंगे, हमें घर जाना पड़ेगा। तो लिहाजा मरियम नवाज से और इनके अफसरान से इनकी ये अपील है कि इस पर नज़रसानी की जाए ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद वर्कर पर कोई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद के हमरा दरियाए सिंध पर कादरपुर में हिफाजती बंद का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर सखर ने कहा कि कादरपुर शैंक बंद एक हसास मुकाम है, इसलिए बंद को मजबूत बनाने और हिफाजती कामों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। दरियाए सिंध में इस वक्त सूरत हाल इत्मीनान बख्श है और पानी का बहाव खतरे की सतह से काफ़ी कम है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद ने कहा कि ज़िला इंतजामिया दरियाए सिंध की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका अदारे अलर्ट हैं, जबकि पेशगी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मांगा मंडी गर्ल्स कॉलेज की तालबात के लिए बड़ी खुशखबरी, कॉलेज इंतजामिया को तालबात के लिए बस मौसूल हो गई। सदर नेशनल प्रेस क्लब मांगा मंडी शेख मोहम्मद लतीफ़ शाहिद ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद अब्दुल्ला डोगर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था। नुमाइंदा एपेक्स न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुल की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त पर मुकर्रर मुद्दत में फैसला करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद कॉलेज को तालबात के लिए बस की फराहमी मुमकिन हो सकी। मेंबर कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अफजल खोकर और मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अंस महमूद ने बस की फराहमी के लिए ताउन किया। तालबात और वालिदैन ने सफरी मुश्किलात कम होने और महफूज आमदोरफ्त की सहूलत मैसर आने की उम्मीद का इजहार किया है। शेख मोहम्मद लतीफ़ शाहिद ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए कानूनी और आइनी जद्दोजहद जारी रहेगी।
खबर शामिल करते हैं मीरपुर माथेलो से, जहां लाहौर की रिहायशी खातून ने मकामी नौजवान से पसंद की शादी कर ली। जोड़े ने हुकूमत से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। लाहौर की रिहायशी खातून सायरा आराई ने मीरपुर माथेलो के नौजवान इजहार अली चाचड़ के साथ मुकामी अदालत में पसंद की शादी की। खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी और खुशी से शादी की है, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। उनका कहना था कि उनके वालिद मामू और भाई नईम शहजाद उनके शौहर के खिलाफ अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। खातून का मजीद कहना था कि उन्हें कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसके बायस उन्हें अपनी जान का खतरा है। जोड़े ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-38 जम्मू 5 में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई। तमाम सामान वज़ीराबाद ज़िला के 26 पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया गया। इस हल्का में टोटल 11,247 वोटर्स कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 17 पोलिंग स्टेशन मर्दों जबकि 7 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। अलीपुर चट्टा में 9,000 वोटर्स जबकि 2,000 वोटर सिटी वज़ीराबाद के हैं। वाज़ेह रहे कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। मौसम की सूरत हाल से आगाह करते चलें। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। गडाफ में तेज़ जबकि गुलशन मामार सरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक साजगार माहौल और शदीद गर्मी की वजह से कराची और मुल्हिका इलाकों पर मकामी बादल बन चुके थे, जो अब बरसना शुरू हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुराब के इलाके में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा शारे फैसल, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, मलेर, ओल्ड सिटी एरिया, सदर में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबंदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 1 से 3 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक से बारिश हो सकती है। विंदर में बाईपास रोड मंसूबे के मुतासरीन ने मारूफ कबायली शख्सियत अब्दुलसत्तार अंगारिया की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुतासरीन का कहना था कि वो तरक्की के मुखालिफ नहीं बल्कि अपने जायज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वडेरा अब्दुलसत्तार अंगारिया ने कहा कि बाईपास रोड की तामीर के दौरान बगैर पेश की इतला आबाद घरों, दुकानों, होटलों, पेट्रोल पंप्स, बागात, फसलों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जबकि मुजवज़ा मुआवजा नुकसान के मुकाबले में इंतहाई कम है। उनका कहना था कि पटवारियों के मुकर्रर करदा रेट्स नाकाबिले कबूल हैं और मुतासरीन को आज तक नुकसानात की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई। सड़क की तामीर से ज़रूरी ज़मीनें 2 हिस्सों में तकसीम हो गई हैं, जिससे आपाशी का निज़ाम मुतासर और फसलें तबाह हो रही हैं। मुतासरीन ने वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान आलियानी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर दें फैसलाबाद से, जहां सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को संगीन नताइज की धमकियां देने और कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान ने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल चोलिस्तान 135 इरफान अशरफ को बर्थ सर्टिफिकेट मर्जी का बनाने पर दबाव डाला। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के इनकार पर मुलजमान तैश में आ गए और कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए संगीन नताइज की धमकियां दी। थाना मरवट में दर्ज की गई FIR में इरफान अशरफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं यूनियन कौंसिल में ड्यूटी पर मौजूद था। इलारा खान नामी शख्स अपने हमरा 4 नामालूम अफराद लेकर मेरे दफ्तर आया और अपने पोते मोहम्मद जैन का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने और उसकी उम्र 18 साल लिखने का कहा। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक उसने यूनियन कौंसिल का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि लड़के का अंदरा यूनियन कौंसिल में मौजूद ही नहीं। कानूनी तरीकाकार फॉलो करने का कहा तो इलारा खान शदीद गुस्से में आ गया और जान से मारने और संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। FIR के मतन के मुताबिक एक शख्स सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल पर हमला आवर हो गया और काम करने से रोका रखा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और CM पंजाब के वीएन के तहत अवाम को मेयारी खालिस खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन में है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने गुलशन रावी और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में छापे मारे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा एपेक्स न्यूज़ राजा सरफराज से। जी राजा सरफराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CM पंजाब का विजन अवाम को मेयारी और खालिस खुराक की फराहमी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद इन एक्शन। गुलशन रावी और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में छापे। गुलशन रावी में गोदाम से जैली सुर्ख मिर्च बरामद। खुले नाकिस रंगों फ्लेवर से जैली मिर्च सप्लाई के लिए गोदाम में रखी गई थी। सुर्ख मिर्च का सैंपल फेल। बरामदशुदा सुर्ख मिर्च तलफ। मुकदमा दर्ज। सुंदर में बेवरेज प्लांट और रेस्टोरेंट को भी 10 लाख जुर्माने।
वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।